राइनस के अंत के बाद सूर्यनगर और गांव में फिर से शांति लौट आई थी। अपराधी गायब हो चुके थे और लोग सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अर्जुन और आर्यन अब केवल रक्षक नहीं थे, बल्कि लोग उन्हें नायक मानने लगे थे। एक दिन जब अर्जुन गांव में मेले में गया तो उसकी मुलाकात नायरा से हुई। वह सुंदर, बुद्धिमान और रहस्यमयी थी। उसकी गहरी आंखों में कोई अनकहा राज छिपा था। अर्जुन को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। नायरा अर्जुन के हर सपने, हर बात को समझती थी। वह अर्जुन की शक्ति और उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित थी। अर्जुन को लगता था कि उसे अपनी ज़िंदगी का प्यार मिल गया है। आर्यन को नायरा पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि नायरा कुछ छुपा रही है। उसने कई बार अर्जुन को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन प्यार में इतना खो चुका था, उसने आर्यन की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तू हर किसी को शक की नज़र से देखना छोड़ दे आर्यन, अर्जुन ने कहा। नायरा अलग है, वह मुझसे सच्चा प्यार करती है। आर्यन ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहा। छिपी हुई सच्चाई नायरा एक रहस्य छुपा रही थी। वह राइनस की बेटी थी। राइनस के मरने के बाद उसकी बेटी ने कसम खाई थी कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगी। वह बचपन से ही काला जादू और युद्ध कला में निपुण थी, लेकिन अर्जुन को मारना उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसने प्यार का जाल बिछाया। नायरा धीरे धीरे अर्जुन को कमज़ोर करने लगी। वह उसे भरोसा और मोहब्बत में इतना उलझा देना चाहती थी कि जब हमला हो तो वह और आर्यन लड़ने लायक ही न बचे। एक रात जब अर्जुन और आर्यन सूर्यनगर के पुराने किले में गश्त लगा रहे थे, तब अचानक चारों ओर आग और धुएं का जाल फैल गया। अर्जुन, तुमने मेरे पिता को मारा, अब तुम्हारी बारी है, नायरा ने कहा। अर्जुन हैरान था। उसकी आंखों में विश्वासघात की पीड़ा थी। नायरा, तुम मजाक कर रही हो ना? अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। ये कोई मजाक नहीं है अर्जुन, मैं राइनस की बेटी हूँ और आज मैं तुम्हें और आयरन को ख़त्म कर दूंगी। नायरा के इशारे पर काले लबादों ने ढके योद्धाओं की एक पूरी सेना प्रकट हुई। वे सब अंधकार की शक्तियों से लैस थे। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन जंग शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था भाई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब भावनाओं के लिए समय नहीं था। नायरा, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगा। अर्जुन और आर्यन बनाम नायरा और उसकी सेना, जंग शुरू हो गई। आर्यन की आग और अर्जुन की अदृश्य शक्ति ने दुश्मनों को धूल चटा दी, लेकिन नायरा कमज़ोर नहीं थी। वे काले जादू से अर्जुन को बेहोश करने की कोशिश कर रही थी। उसकी शक्तियाँ भयावह थी। वह हवा में उड़ सकती थी, आग को रोक सकती थी और मन में भ्रम पैदा कर सकती थी। आर्यन और अर्जुन बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन फिर अर्जुन ने अपनी सारी भावनाओं को ताकत में बदल दिया। उसने अपनी ऊर्जा को एक नीली चमक में बदल दिया और पूरी शक्ति से नायरा पर हमला किया। आर्यन ने भी अपनी ज्वाला से नायरा की सेना को खाक कर दिया। अंतिम क्षण नायरा अब घुटनों के बल गिरी थी। वह कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता की मौत ने मुझे अंधा कर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुमने मेरे प्यार और विश्वास का मजाक बनाया नायरा, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें खुद अपने पापों का सामना करना होगा। नायरा के हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। पुलिस उसे अपने साथ ले गई। अर्जुन ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब नफरत नहीं, सिर्फ पछतावा था। नई सुबह, लेकिन अधूरा दिल। नायरा चली गई, लेकिन अर्जुन का दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। आर्यन ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, कभी कभी प्यार और जंग में हार जीत का मतलब अलग होता है भाई। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसने ठान लिया था अब वह किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा। वे प्यार था या साजिश, मैं नहीं जानता, लेकिन अब एक बात तय है, अब मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत हूँ। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। क्या अर्जुन कभी अपने दिल के घावों को भर पाएगा? क्या नायरा वापस आएगी या कोई नया दुश्मन उनका सामना करने वाला है?